को यहाँ पे एक थोड़ा सा झटका लगा होगा जो जो भी यहाँ अडानी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि अडानी की इतनी सारी कंपनी हैं, आप किसी ना किसी में इन्वेस्ट करते ही होंगे, ठीक है। तो दोस्तों, वो क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है, आज पूरा बाज़ार जो है हिला दिया था। अडानी के जितने शेयर थे बहुत गंदी तरीके से रेड निशान में, लाल निशान में शो हो रहे थे, ठीक है। तो हम पूरी बात करेंगे कि अडानी में क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। और आपका पोर्टफोलियो आज क्यों लाल था इसके ऊपर भी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं आज यहाँ पे जो शेयर्स हैं कितने कितने परसेंट क्रैश हुए। अगर आप देखेंगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 20% ये शेयर क्रैश हुआ है। अडानी एंटरप्राइज 23% क्रैश हुआ है। और अडानी ग्रीन एनर्जी 18, लगभग 19% ही मान लीजिए। अडानी पोर्ट्स ये भी 13% के करीबन फॉल हुआ। अडानी पावर 9.5% के आसपास क्लोज हुआ है। और अडानी टोटल गैस ATGL यहाँ पे 10% मतलब क्रैश हुआ है। और अडानी विल्मर ये 10% यहाँ पे क्रैश हुआ है। तो ऐसी क्या चीज़ थी, तो ऐसा मार्केट में क्या ट्रिगर पॉइंट था जो ये जो शेयर्स हैं यहाँ पे क्रैश हुए, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी को पता हो, मतलब चलिए क्या होगा, एक न्यूज़ तो पता लगी गई होगी सबको, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कि अमेरिका में न्यूयॉर्क में जो है एक केस कर दिया गया है अडानी जी पे, जिसमें उन्हें एक अरेस्ट वारंट भी आया है। तो वो क्या चीज़ है तो मैं आपको बता देता। तो इसमें दो एजेंसी जो हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट जो है जस्टिस की एजेंसी है, मतलब यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। और दूसरी है SEC, मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। तो इन ये दोनों एजेंसी जो हैं यहाँ पे कोर्ट के पास जाती हैं और ये बताती हैं कि जो ये अडानी जी हैं ये यहाँ पे फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको सज़ा दी जाए, मतलब या जो भी है वो करा जाए, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ, तो यहाँ पे कितने रुपए का। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक हाईलाइट दिखा देता हूँ। वाई गौतम अडानी हैज़ बीन इंडेक्टेड टू US फॉर प्लान्स टू ब्राइब इंडियन ऑफिशियल्स, ठीक है। तो जो माजरा है, आप काफ़ी लोगों को पता नहीं, आप कई लोगों को पता है कि हुआ क्या है, कि बस शेयर क्रैश हुए हैं, अडानी का कुछ नाम खराब हुआ, लेकिन जो पूरी कहानी है वो किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे रिश्वत रिश्वत का केस है, ठीक है। तो केस जो है वो ये है, मैं आपको सिंपल और सरल भाषा में बताता हूँ। 2000 करोड़ का, यहाँ पे 2000 करोड़ की रिश्वत दी गई है गवर्नमेंट को, ठीक है। ब्राइब्स का मतलब क्या होता है, रिश्वत। किसको दी गई है, गवर्नमेंट ऑफिशियल को, टू सिक्योर सोलर एनर्जी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका एग्जैक्टली मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि मतलब लोग कह रहे हैं कि गौतम अडानी ने यहाँ पे 2000 करोड़ दिया है अपना जो सोलर एनर्जी सप्लाई का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए इन्होंने यहाँ पे 2000 रुपये दिए हैं। किसको, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से ये पूरा मामला जो है हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना मोटा मोटा ऊपर का मैं आपको जो आइसबर्ग है ना वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में केस हुआ है, इंडिया में रिश्वत दी गई है, तो ये न्यूयॉर्क, बाहर US, ये सब यहाँ से यहाँ कैसे आया, ठीक है। तो उसका भी मैं बताता हूँ। देखिए, तो कुछ समय पहले अभी यहाँ इंडिया नहीं, गौतम अडानी जी इन्वेस्टर के पास गए थे, US के इन्वेस्टर के पास, ठीक है। उन्होंने बताया था कि हमारा ऐसे ऐसे आप इन्वेस्ट करिए, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करिए, ये सब, ठीक है। तो क्या होता है, अब उन लोगों ने इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन यहाँ की जो एजेंसी हैं SEC और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, तो इन लोगों को लगता है कि मतलब जो हमारे अमेरिका के इन्वेस्टरों ने इन पे भरोसा करके इनकी कंपनी में पैसा लगाया है, तो उनके लिए मतलब अब पता लगा कि रिश्वत की वजह से हुआ है, तो आगे जाके और कोई दिक्कत ना हो, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अमेरिका के इन्वेस्टरों को कोई भुगतान ना करना पड़े। तो वो खुद ही यहाँ पे इनके जो एक्सचेंज बोर्ड हैं और यूनाइटेड स्टेट के जो जस्टिस डिपार्टमेंट हैं वो सब चले गए कोर्ट। तो वहाँ पे एक अरेस्ट करने का नोटिस भी जारी किया गया है, ठीक है। तो अभी तो कुछ नहीं पता कि अरेस्ट हुए हैं या नहीं। देखिए, ऐसे ही अरेस्ट नहीं हो जाता, इतना बड़ा आदमी, कोई छोटा मोटा आदमी है भी नहीं।
तो अभी क्या होगा, अभी गौतम अडानी जी भी ने भी यहाँ पे अपनी जो मतलब एक वो देते हैं ना सफाई, तो उसके तौर पे उन्होंने भी ये कहा है कि जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं ये सब झूठे हैं। जैसे उन्होंने हिंडनबर्ग के टाइम पे बोला था, हिंडनबर्ग के टाइम पे भी उन्होंने सेम चीज़ कही थी कि जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं इंडिया की रेपुटेशन को डाउनग्रेड करने के लिए लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो सेम हिंडनबर्ग के टाइम पे वो दिया था उन्होंने सफाई, और सेम उन्होंने अभी दिया है, ठीक है। तो अभी तो जो है यही है, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट उनके पावर प्रोजेक्ट पे पड़ा है, ठीक है। तो केनिया के जो मतलब मंत्री हैं ना, उन्होंने एयरपोर्ट और पावर ट्रांसमिशन की जो डील थी वो अडानी ग्रुप के साथ थी, जो कि उन्होंने यहाँ पे कैंसिल कर दी है, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट अडानी के कुछ प्रोजेक्ट पर भी हुआ है, ठीक है। तो जैसे केनिया में हुआ है, एयरपोर्ट और पावर ट्रांसमिशन की डील जो है वो कैंसिल होते दिख गई है यूएस के इस वाले इंसिडेंट की वजह से, ठीक है। तो दोस्तों अभी तो हमें कुछ पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन आज जो शेयर गिरे हैं काफ़ी गंदी तरीके से गिरे, सबके पोर्टफोलियो लाल हैं अडानी के शेयर्स की वजह से, ठीक है। तो अब देखते हैं अडानी जी हालांकि कुछ तो करेंगे ही, जैसे हिंडनबर्ग के सदमे से बाहर आए, और हो सकता है इससे भी मतलब हो, लेकिन आप कोशिश हो जाइए, क्योंकि शायद कल भी सर्किट लग जाए अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आए। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए।